बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात करेंगे मेटाबॉलिज़्म के बारे में कि मेटाबॉलिज़्म को हम कैसे तेज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात किया था कि अगर आपका वेट स्टक है या एक जगह पे रुका हुआ है तो इसके रीज़न्स क्या होते हैं और इसके सोल्यूशन के हवाले से हमने बात की थी कि बेसिकली आपका वेट स्टक क्यों होता है और इसको अगर आपका वेट स्टक है तो इसको ठीक कैसे किया जाए। तो उसमें एक मेजर चीज़ सामने आई थी कि जी जब ये सारी जो गेम है ये मेटाबॉलिज़्म की है। तो आज बात करेंगे कि मेटाबॉलिज़्म को कैसे तेज़ किया जाए। बेसिकली मार्केट में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि हम ये प्रोडक्ट यूज़ करने से आपका मेटाबॉलिज़्म तेज़ होगा, बट ये सारी चीज़ें ऐसे ही बकवास बातें हैं। इससे कभी भी मेटाबॉलिज़्म तेज़ नहीं होता। अगर हम यूट्यूब पे देखें तो 5 फूड्स टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज़्म, 5 एक्सरसाइजेज टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज़्म, सारे ये थंबनेल चिपका के बैठे हुए हैं, बल्कि ये भी काम नहीं करता। दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज़्म तेज़ होगा। उन तीनों में से नंबर 1 पे आ जाता है बॉडी कंपोजिशन, नंबर 2 पे आ जाता है एक्टिविटी, नंबर 3 पे आ जाता है डाइट। अगर ये 3 चीज़ें आपकी ठीक है तो आपका मेटाबॉलिज़्म ऑटोमेटिकली ठीक होगा। अगर ये 3 चीज़ें आपकी ख़राब है तो आपका मेटाबॉलिज़्म कभी भी तेज़ नहीं होगा। और ये जो मार्केट में जो सप्लीमेंट्स वगैरह मिलते हैं इनको मार्केट ही ऐसे किया जाता है कि भाई ये चीज़ बेसिकली आपका मेटाबॉलिज़्म फास्ट करती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनमें बेसिकली कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको एनर्जेटिक फील करवाता है। जब आप एनर्जेटिक फील करते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये तो काम करने वाली चीज़ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मेटाबॉलिज़्म वगैरह को तेज़ कभी भी नहीं करता, ये ऐसे ही फजूल बात है। तो आज बात करेंगे बिल्कुल बेसिकली सीधी बात करेंगे, नो बकवास, बिल्कुल सीधा सादा ही आपको मैं सोल्यूशन बताऊँगा। अच्छा, नंबर 1 बॉडी कंपोजिशन। इसमें बेसिकली हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी में मसल ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा 70 kg का वज़न है तो 70 kg में रह के ही हमें अपने जो मसल्स हैं उनको बढ़ाना होता है और हमें अपने जो फैट्स होते हैं उनको कम करना होता है। और ये बेसिकली ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। अब क्योंकि मसल बिल्डअप करने के लिए हमको वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है, हमको जिम जाना पड़ता है। तो वेट लिफ्टिंग जब हम करेंगे तो हमारे मसल बिल्डअप होंगे और मसल इस तरह एक नाइट में या एक हफ्ते में या एक महीने में बिल्ड नहीं होता। दिस इज़ द जर्नी ऑफ योर रेस्ट ऑफ द ईयर्स, योर रेस्ट ऑफ द लाइफ। आपकी जितनी ज़िंदगी बाकी है आपने इस पर प्रॉपर काम करना होगा ताकि आपका जो मसल और फैट्स का रेशो है उनमें मसल का परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा रहे। मसल आपके बॉडी में ज़्यादा रहेंगे, फैट्स आपके बॉडी में कम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेटाबॉलिज़्म होगा वो बूस्ट होगा। अच्छा, इसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम 24 घंटों में 1 घंटा जिम करते हैं तो उसको हम 2 घंटे कर लेते हैं या 1.5 घंटा कर लेते हैं। तो भाई ऐसी बात नहीं है। एक्टिविटी का बेसिकली मतलब ये है कि 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा जिम को देते हो तो बाकी जो 23 आवर्स बच गए आपके पास, उस 23 आवर में आपने अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा कर देना है। आपने वॉकिंग के लिए टाइम ज़्यादा निकालना है, आपने रनिंग के लिए टाइम ज़्यादा निकालना है। अगर आप एक नज़दीक जगह पे जा रहे हो तो गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल ना करें, आप पैदल जाने की कोशिश करें। तो आप एक्टिव करेंगे तो मसल यूज़ होंगे तो मसल जो होगी वो फूड ज़्यादा कंज्यूम करेंगी, जो फूड ज़्यादा कंज्यूम करेगी तो वो बिल्डअप होंगे। नंबर 3 पे आ जाता है डाइट। अब डाइट में अगर हम देखें तो प्रोटीन जो होता है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मसल बिल्डअप में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये प्रोटीन जो होता है ये बेसिकली हमारे मसल्स का खुराक होता है। जब प्रोटीन हमारे मसल को ज़्यादा मिलेगा, मसल ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो मसल बिल्डअप अच्छे होंगे। बेसिकली प्रोटीन जो है ये एक थर्मोजेनिक मटेरियल है और ये इसका जो थर्मोजेनिक इफेक्ट है वो तकरीबन 20 to 30% है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका थर्मोजेनिक इफेक्ट जो होता है वो 0 to 10% होता है। थर्मोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उससे फॉर एग्जाम्पल अगर 4 कैलोरीज बनती है तो इस 1 ग्राम प्रोटीन को 4 कैलोरीज में कन्वर्ट करते करते ही हमारी बॉडी का 1 कैलोरी जो है वो बर्न हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर हम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर ले। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप प्रोटीन का बस पूरे दिन बैठ के आप प्रोटीन ही खा लिया करें। तो बेसिकली हमने अपने डाइट को बैलेंस रखना होता है। हमने हेल्दी फैट्स भी लेने हैं, हमने प्रोटीन्स भी लेने हैं, हमने सारा कुछ लेना है, बट एक लिमिटेड उसमें। उसके साथ साथ अगर हम इन तीनों चीज़ों पे काम करते हैं, हम अपने डाइट पे काम करते हैं, हम अपने बॉडी कंपोजिशन पे काम करते हैं, हम अपने एक्टिविटी पे काम करते हैं, तो फिर मैं
देखता हूँ कि किसका मेटाबॉलिज्म तेज़ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे मेटाबॉलिज्म स्लो है, फलां का मेटाबॉलिज्म तो तेज़ है। तो भाई अल्लाह पाक के करीब वो ज़्यादा नहीं है कि अल्लाह पाक ने उनका मेटाबॉलिज्म आपसे अच्छा पैदा किया, बट ये है कि आप काम ऐसे करते हो कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो, और वो काम ऐसे करता है कि उसका मेटाबॉलिज्म जो हो वो तेज़ हो। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पे अमल करते हो और इन 3 चीज़ों पे अगर आप काम करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी फास्ट हो सकता है। और जो भी यूट्यूब पे या मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं कि फ़ला काम करो तो मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा, फला चीज़ खाओ तो मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा, ये कुछ भी ऐसे नहीं है। इसको एक इस कान से सुनो और इस कान से निकाल लिया करें, इससे कुछ भी नहीं होता। अगर होता भी है तो इतना कम होता है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो अगर आपका कोई भी इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो और मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।